मैं समुंदर सिंह और आज हम लोग सीखेंगे 10वां क्लास के बिहार बोर्ड के रचना चैप्टर से 11.1 चैप्टर का प्रश्न संख्या 2। आइए पहले प्रश्न पढ़ लें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसी प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। यही प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। पहले सबसे पहले करा कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो उसमें से 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला त्रिभुज की रचना करना है। तो किसी को हम लोग एक आधार ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 6 सेंटीमीटर जो भुजा है उसका आधार हम लोग ले लें। कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 से लेंगे और 6 तक, इस तरह से हो गया 0 से 6 तक। अब इसको जो है मिला दीजिए। 0 से 6 तक ले लिए, मिला दिए। अब क्या करना है हमको कि एक भुजा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाल की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर लंबाई इसको नाप लेते हैं। देखिए 5 पे यहाँ रख रहे हैं और 0 पर, है ना। 5 सेंटीमीटर ले लिए। इसको जो है कहीं काट देंगे। उसके बाद एक भुजा कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से यहाँ से 4 सेंटीमीटर 4 से नाप लेते हैं। देखिए 4, यहाँ 4 है, 4 से पॉइंट को रख दिए। अब इसको जो है काट दीजिए। जहाँ कटेगा देखिए इस बिंदु पर कट रहा है, यही जो है इसको हम लोग स्केल की सहायता से इधर इस छोर पर और इधर से इधर मिला देंगे। ये त्रिभुज बन जाएगा। मिला देते हैं यहाँ से इधर और इसको मिला दिए। ये बन गया हमारा त्रिभुज। नाम दे दीजिए ABC। और अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले देखिए ध्यान दीजिए कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हम लोग कर दिए। नीचे वाला मेरा 6 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, लिख दें। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी एक त्रिभुज ऐसा रचना करना है कि इसी का समरूप होना चाहिए। समरूप मतलब समझ रहे हैं कि इसका कोण बराबर हो, भुजानुपातिक। तो समरूप हो और उसका जो है इसका 2/3 गुनी हो। तो क्या करते हैं इसमें कि इसमें एक ये पर नीचे जो है यहाँ एक न्यून कोण बना देते हैं। कहीं भी बना दीजिए न्यून कोण, समझे ना। न्यून कोण एक यहाँ बना देते हैं। रचना करना है, इधर बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। इसी पर बनाते हैं। न्यून कोण नाप के नहीं बनाना है, ऐसे बना देना है जितना हो। मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री तो पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा ना, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री से कम हम लोग बना दिए न्यून कोण। अब जो है यहाँ देखिए प्रश्न में क्या आपको कह रहा है कि 2/3 गुनी होनी चाहिए। देखिए 2/3। तो ये जो बड़ा वाला है इतना भाग में, इसको बराबर भाग में, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लाइन खींचे हैं इसका नामकरण करते हैं x। इसको 3 भाग में, बड़ा भाग है 3, 2/3 है तो 3 बराबर भाग में इसको बांट देते हैं। प्रकाल की सहायता से बांट देंगे। देखिए 3 भाग इसको ले लेना है। कर देते हैं थोड़ा सा।
1 भाग 2 भाग 3 भाग, इस तरह से बना दिए। अब तीसरे भाग को बी बिंदु से मिला दें। इसका नाम लिख देते हैं A1 A2 A3। तीसरे भाग को बी से मिलाएंगे इस तरह से। तीसरे भाग को A3 को बी से मिला दिए। अब क्या करेंगे हम, इस कोण को चांद के सहायता से मापेंगे। देखिए कोण जो है कितना बन रहा है, देखिए इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि इसके सामने 60 डिग्री है। देखिए यहाँ इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस पर जो है, इस पर A2 पर 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा कोण जो है, हम लोग एकदम बारीक थोड़ा सा है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। साठ से थोड़ा सा। अब इसको रख के इस तरह से केवल हमको इस लाइन तक मिला देना है, जो ई लाइन है ना, इसी तक केवल हम मिलाएंगे। इसको जो है हम लोग मिला दिए। कहाँ से रख करके, देखिए वो जो 60 डिग्री से ऊपर एक कोण बना था, यहाँ बिंदु मिला था, तो इस बिंदु को यहाँ रखेंगे और A2 बिंदु को इस तरह से दोनों करके मिला दिए। ये बन गया आपका। अब क्या करना है कि ये बिंदु जो है, इसको हम लोग नाम कुछ कर दें, ABC, इसको B' नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे कि ई कोण को नापेंगे कितना डिग्री का है, और इतना ही कोण जो है यहाँ पर बना देना है समरूप कोण। यहाँ देखिए नापते हैं, कितना है, देखिए 40 डिग्री, 40 से 41 42 डिग्री कोण। इस पर जो है 42 डिग्री कोण केवल बना देना है, 42 डिग्री यहाँ। यहाँ आ गया। इसको जो है रख करके यहाँ इस बिंदु से और इस बिंदु को मिलाएंगे। इस बिंदु से यहाँ इस बिंदु पर मिलाना है, तो बिंदु को नहीं मिलाना है हमको, रेखा पर ही इसी पर मिला देना है। ये जो है आपका एक त्रिभुज देखिए बन गया, AB', इसका नाम दे देंगे C'। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक त्रिभुज बनाइए और एक अन्य त्रिभुज बनाइए जो इस त्रिभुज के 2/3 गुनी हो और समरूप हो। देखिए ई त्रिभुज जो है, ABC, एक त्रिभुज था 6, 5, 4 सेंटीमीटर का, उसी का समरूप जो है ये बन गया इसका 2/3 गुनी, और समरूप त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग रचना का चरण इसका लिख देंगे। प्रश्नावली 11.1 क्लास 10 प्रश्न संख्या 2 है। हम लोग रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण में जो जो काम हम लोग किए हैं उसको लिखते हैं। जैसे पहले हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और
4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना की। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, AX एक रेखा ऐसा खींचा कि कोण BAX एक न्यून कोण है। तीसरा रचना के चरण में तीसरा हम लोग क्या किए, इसको जो है 3 भागों में बांटे। AX को 3 बराबर भाग में बांटा। कहाँ से बांटे, चूँकि 2/3 गुनी में बड़ा भाग 3 है, तो बड़ा भाग के अनुसार जो है इसको बांट देते हैं 3 भाग में। A3 को B से मिलाया तथा कोण A3B, देखिए A3 को B से मिलाया, फिर A3BE जो कोण है इस तथा कोण A3B के बराबर कोण A2B खींचा। ई कोण जो है इसके बराबर खींचा। पांचवा, अब देखिए B' को जो है, ये देखिए B' पर जो है इसके बराबर कोण बनाते हैं, यानी कि क्या हम लोग लिखेंगे कि कोण ABC के बराबर कोण AB'C' खींचा। इस तरह त्रिभुज AB'C' अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। रचना का चरण लिखा गया, यही आपका जो है हो गया। यदि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।